हेलो स्टूडेंट। पिछली कक्षाओं में हमने अर्थशास्त्र का बारे में जाना था कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, व्यष्टि और समष्टि में अंतर। आइए एक बार हम उसके लिए क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था, अर्थ प्लस शास्त्र। या अर्थ का मतलब क्या था, पैसा, और शास्त्र का मतलब क्या होता है, अध्ययन। अर्थात ऐसा विषय क्षेत्र या ऐसा विषय जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पैसों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे पैसा कैसे 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 प्राप्त किया जाता है, छोटे स्तर पर और बड़े स्तर पर। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया था, व्यष्टि और समष्टि। एक बात और, आपको बताया गया था कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो याद रखिए अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। हाँ, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म या छोटा। समष्टि का मतलब क्या होता है, व्यापक या बड़ा। और व्यष्टि के अध्ययन क्षेत्र कौन कौन से थे, मांग, पूर्ति, उत्पादन, लागत। और समष्टि के मुद्रा एवं बैंकिंग। इसके बाद हमने पढ़ा था व्यष्टि और समष्टि में अंतर। व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या क्या था कि व्यष्टि और मतलब अंतर का आधार, ये क्वेश्चन कई बार 12th में, कई बार क्या हर वर्ष पूछा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर करें। तो अंतर हमने बता दिया, अर्थ हो गई, परिभाषा हो गई, उसके विषय क्षेत्र हो गए हैं, सरकारी हस्तक्षेप हो गया है, केंद्रीय समस्याएं हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने बात करी थी बुक की, कि कक्षा 12वीं की जो बुक थी उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो प्रथम पाठ था वो था व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं पढ़ी थी। कौन कौन सी केंद्रीय समस्या थी, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अच्छा, और उत्पादन कैसे करें और उत्पादन किसके लिए करें, ये चीज़ें क्या थे, अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताइए, या एक बताइए, 1 नंबर में भी आ जाता है, 3 नंबर में भी आ जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था के प्रकार, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, जिसमें स्वामित्व या संपूर्ण अधिकार किसका होता है, सरकार का होता है। सरकार भी कौन सी होती है, केंद्र सरकार, किसके नाम से पता चल रहा है, जिसपे सब कुछ केंद्र सरकार का संगठन, जिसपे सब कुछ स्वामित्व केंद्र सरकार का होता है, तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, केंद्रीय अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, इसमें स्वामित्व, इसके नाम से पता चल रहा है, बाजार। बाजार किससे बनता है, क्रेता और विक्रेता से। जैसे कि खरीदने वाला व्यक्ति कौन होता है, क्रेता, और बेचने वाला व्यक्ति कौन होता है, विक्रेता। तो इसमें क्या होता है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो क्रेता और विक्रेता आपसी उसके द्वारा ले सकते हैं, उसके आपसी सहमति के द्वारा ये ले सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सीमांत उत्पादन संभावना वक्र। ये वक्र क्या होता है, ये 12th क्लास तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बोर्ड में ये क्वेश्चन आता ही आता है, 1 साल छोड़ के या 2 साल छोड़ के ये क्वेश्चन बहुत आता ही आता है। सीमांत उत्पादन संभावना वक्र। सीमांत का मतलब क्या होता है, एक शब्द में पूछ ले सीमांत का अर्थ बताइए, तो सीमांत का अर्थ होता है अतिरिक्त। तो सीमांत उत्पादन संभावना मतलब एक अतिरिक्त उत्पादन वक्र। कैसा वक्र होता है, जैसे कि इससे अभिप्राय ऐसे वक्र से जिसमें एक वस्तु के अतिरिक्त दूसरी वस्तु का उत्पादन किया जाए। अच्छा बच्चों देखो, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो रोटी के लिए क्या उगाएगा वो, गेहूं। कपड़े के लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कपास की। तो इसे हम एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं, उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। हम जैसे प्रोडक्शन हमने लिया है, 5 प्रोडक्शन लिए हैं हमने, ABCDE, है ना। और वीट यानी कि क्या होता है, गेहूं। गेहूं की कितनी इकाई लिए, 0 1 2 3 4। और कॉटन की कितनी ले ली, 10 9 7। मतलब एक गांव है जिसमें एक एरिया में जब हम कॉटन की 10 इकाइयाँ ले रहे हैं, तो गेहूं कितना है, मतलब कपड़े कपड़े खाने को नहीं है, तो वीट की इकाइयाँ कितनी हो गई, 0। जब हम वीट की एक इकाई बढ़ा रहे हैं, तो कॉटन की एक इकाई क्या हो गई, कम हो गई। जब वीट की बढ़ा रहे हैं तो क्या हो गया, ये कम होती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, ये कम होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये तो बढ़ जाएगी और ये क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ये वक्र क्या कहलाता है, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र। इसका जो ढाल होगा वो कैसा होता है, उन्नतोत्तर, यानी कि गिरता हुआ, यानी कि ऋणात्मक होता है। तो सीमांत उत्पादन संभावना वक्र से आप समझ गए क्या होता है, सीमांत उत्पादन संभावना। सीमांत का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त उत्पादन। मतलब ऐसा ऐसा क्षेत्र, जैसे एक एरिया ले लिया हमने, उसमें क्या कर लिया, मतलब गेहूं भी उगा लिए और हमने कपास भी उगा लिया। तो ऐसा विषय, ऐसा क्षेत्र, मतलब ऐसे संभावना कि एक जगह पे हम कितने फल, कितनी क्या क्या चीज़ें उगा सकते हैं। तो वो चीज़ें क्या है, सीमांत। मतलब कोई संभावना हो सकती है क्या कि ऐसी संभावना हो सकती है कि हम दोनों चीज़ उगा लें। कैसे करें, क्या एक कोने में गेहूं उगा ले और एक कोने में कॉटन उगा ले। तो ये वक्र क्या कहलाता है, सीमांत उत्पादन संभावना।
आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल अंकल को दबा दें। धन्यवाद।